देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेक वर्ड के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो मेक वर्ड एक सिंपल सा वर्ड है जो कि एक वर्ब की तरह काम करता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन मेक ग्रामर में एक वर्ब की तरह तो काम करता ही है, साथ ही साथ एक नाउन की तरह भी एक्ट करता है, एक काम करता है। तो एक सेंटेंस में मेक कितनी तरह से वर्क करता है एज ए वर्ब, उसका क्या हिंदी अर्थ होता है, किस हिंदी अर्थ के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है, किस हिंदी अर्थ के अर्थ में उसका नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीजें देखेंगे हम डिटेल से। एक सब्सक्राइबर की काफी डिमांड आ रही थी बहुत टाइम से कि सर मेक के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं सोचा एक वीडियो बनाना चाहिए, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मेक के ऊपर संपूर्ण डिटेल होगी, ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी। और आज का वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि मेक के सारे रूल्स तो बताऊंगा ही, जहां पर ये कॉस्टिव वर्ब की तरह काम करता है वो भी बताऊंगा। लेकिन हर एक चीज के आपको आज हिंदी भी मिलेगी, यानी कि कोई शब्द लिखा है उसकी भी हिंदी, जो सेंटेंस लिखा है उसकी भी हिंदी, और जो मैं आज पढ़ा रहा हूं इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और अपने व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। चैनल का क्या नाम है, व्हाट्सएप का क्या नाम है, वो सभी जगह आपको चीजें वही मिल जाएंगी। तो हर एक चीज डिटेल में देखेंगे मेक के बारे में, और हर एक चीज की आपको हिंदी मिलेगी। मैं आगे से कोशिश करूंगा, 100% आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ कि हर वीडियो में हिंदी अर्थ भी मैं देता हुआ चलूं ताकि लोगों की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, 95 तक या 90% तक मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो ऐसे कोशिश करूंगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ कि किसी भी सेंटेंस की अगर मैं हिंदी लिखता हूँ और वो सेंटेंस गलत है, मुझे उसे करेक्ट करके उसका सही आंसर बता, उसमें क्या गलती थी, तो उसकी हिंदी में सही लिखूंगा, यानी हिंदी सही ही मिलेगी। इंग्लिश में थोड़ी मिस्टेक होगी, वो सही जब करेंगे तो वो जो हिंदी लिखी थी उससे वो मैच करने लगेगा। तो आप ये मत सोचना पहले सर हिंदी गलत लिखेंगे फिर सेंटेंस करेक्ट करेंगे इंग्लिश वाला फिर उसकी हिंदी भी सही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हिंदी अगर अवेलेबल होगी तो वो सही वाली ही लिखी होगी, जो सही सेंटेंस करने पर या ऑलरेडी लिखा है तो उसकी वही हिंदी मैच होगी। क्लियर? अब जो आपकी स्क्रीन पर जो थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं, सेम इसी नाम से इसी थंबनेल से वीडियो पर पड़े हुए हैं। बहुत सारी लोगों की डिमांड आती है कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो चीज समझ में आ रही, न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, पार्जिंग नहीं आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में पार्जिंग, अगर आपको पार्जिंग आती है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ग्रामर समझ में आएगा। पार्जिंग मैं सिखा रहा हूँ, उसके क्या नियम कानून है, कैसे क्या समझा जाता है, वो सारी चीजें इन वीडियोस में बता रखी हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ब्रेक करके तो नहीं ज्यादा दिखाया है, लेकिन वो कैसे सेंटेंस एक्ट करता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज मैंने इन वीडियोस के अंदर बता रखी हैं। अब इन वीडियोस को अगर ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लेना चैनल पर। अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो इसी वीडियो के आपके पीडीएफ में, यानी इसकी जो पीडीएफ है जो अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम पर, इसके अंदर यहाँ तक जो भी आपको थंबनेल दिखाई दे रहे थे यहाँ तक, इन सभी की प्लेलिस्ट जो है ये आपके सामने मिल जाएगी। जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे पीडीएफ है, यही सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी इससे रिलेटेड जो वीडियोस है उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी। और ये आपको उपहार क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पीडीएफ। और साथ ही साथ अगर आप पाजियों को बड़ी डिटेल में, ग्रामर को बड़ी ही गहराई से समझना चाहते हो, तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल तो है ही। आप रेने मार्टिन का बैच ओनली 499 में पढ़ सकते हो, कंप्लीट बैच। पार्जिंग से मैंने पूरा बैच पढ़ा रखा है ग्रामर। और 99 रुपीज में एसपी बख्शी की ग्रामर और उसकी थ्योरी, यानी कि ग्रामर के अंदर थ्योरी प्लस उसके एक्सरसाइज सारी मैंने करवा रखी हैं। तो ओनली 499 में आपको मिल जाएगा रेने मार्टिन, और 99 रुपीज में सब कंप्लीट आपको ग्रामर मिल जाएगा एसपी बख्शी का। पांचवी मेथड से मैंने काफी डिटेल बेस को पढ़ा रखा है। जो भी यूट्यूब से वीडियो पड़े हुए हैं, बेसिक से लेकर के और पंक्चुएशन तक, लगभग 300 400 450 जो भी वीडियोस हैं, उनकी 412 के आसपास पेजेस की एक पीडीएफ मैंने बना रखी है, उसी उन्हीं वीडियोस की। अगर आप वो बाई करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाई कर लेना उस लिंक से। वो पीडीएफ ओनली आपको 299 रुपीज से मिल जाएगी। कंप्लीट ग्रामर उसके अंदर है, और जो भी आपको अंदर मिलेगा वो किसी भी पेड बैच से ज्यादा ही आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है।
और नहीं खरीदना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पे जितने वीडियोस लाइन से पड़े हुए हैं वो सारे के सारे आप लाइन से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कूएप, ट्विटर, सभी जगह मेरे अकाउंट्स अवेलेबल हैं उपार क्लासेस नाम से, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो की भी लिंक मैं इस पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा, आप जा करके इसको वहां से देख सकते हो। और कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ना है तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के यानी इस वीडियो की जो पीडीएफ इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी। अब आते हैं अपने मेक के ऊपर। मेक किसी भी सेंटेंस में जब हम सीखते हैं तो हमें पहले उसका फंक्शन देखना होता है। फंक्शन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं। इतनी सारी अगर बातें मालूम है तो हम मेक के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं तो कि मेक किसी भी सेंटेंस में काम कैसे करता है। तो मेक किसी भी सेंटेंस में या तो एक वर्ब की तरह काम करता है जैसा कि हम जानते हैं, या फिर वो एक नाउन की तरह काम करता है जैसा कि हम बहुत कम जानते हैं। और जानते भी तो उसका क्या अर्थ है, किस सेंस में प्रयोग होता है, वो सारी चीज देखेंगे। हर एक चीज की थ्योरी, उसका सेंस और उसके अलग एग्जाम्पल सब कुछ देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि मेक जो वर्ब है इज वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज इन वेरियस कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। मतलब अलग अलग अर्थ में, अलग अलग सेंस में मेक का यूज किया जाता है। इसका कोई एक अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसके जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, यानी इसके जो प्राइमरी रूल्स है, जो तरीके हैं जिस तरह से वो प्रयोग किया जाता है, उसमें पहला तरीका है वर्ब। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंस में जो मेक है वो वर्ब की तरह कैसे एक्ट करता है, उसका क्या अर्थ होता है वहां पर। तो पहला सेंस है टू क्रिएट और प्रोड्यूस, बनाना या उत्पन्न करना। क्रिएट का मतलब बनाना, उत्पन्न का मतलब प्रोड्यूस करना। हिंदी भी अवेलेबल कर दी मैंने। जैसे कि सी मेक्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, वह सुंदर, नीचे हिंदी भी दे दी मैंने, वह सुंदर पेंटिंग बनाती है। अब ये मत कहना सर आपने पेंटिंग की हिंदी, इंग्लिश की पेंटिंग, जो इंग्लिश है उसकी भी हिंदी पेंटिंग ही लिख दी है। तो जितनी टाइपिंग हो सकती है उतना मैंने करवा दिया है, ठीक है, इतना मत सोचिए आप, एडजस्ट थोड़ा सा कीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिए कि सी क्या है। सी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सिंगुलर है, मिक्स लगा हुआ है। वर्ब है यहाँ पर। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। पेंटिंग्स आपका नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेक है उसका सेंस क्या निकल रहा है, बनाना, ठीक है। प्रोड्यूस करना भी होता है, प्रोड्यूस करना भी होता है। जैसे कि द कंपनी मेक्स ड्राई फ्रूट, ड्राई, जैसे कि ड्राई मिल्क, सूखा दूध बनाती है, तो वहां पे मेक का अर्थ हो जाएगा प्रोड्यूस करना, ऐसे। फिर अगला, मेक का एक सेंस होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, कुछ होने का कारण बनना, कुछ होने का कारण बनना। जैसे कि द न्यूज मेड हिम हैप्पी, उस न्यूज ने उसको खुश कर दिया। तो उसके खुश होने का कारण क्या है, वह न्यूज है। इसकी खुशी का कारण जो है वो न्यूज से रिलेटेड है। इसका मतलब कि उसके खुश होने का जो कारण उत्पन्न हो रहा है या जो बन रहा है वह न्यूज है। तो इस सेंटेंस को हमें समझाने के लिए, बनाने के लिए हमें वहां पर मेक का यूज करना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म में वो बात एक अलग है। खबर ने उसे खुश कर दिया, तो खबर की वजह से एक चीज उत्पन्न हुई, एक चीज बनी, एक कारण बना, जो कारण था खुशी, ठीक है। जैसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक, ठीक है, यू हैप्पी। मेक की जगह ये भी कर सकते हो सी, आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तो इस मेक ने एक कारण जनरेट कर रहा है कि मैं ये चाहता हूं तुम खुश रहो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, ठीक है। एक अर्थ होता है टू कंपेल और फोर्स। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, फोर्स का भी वही मतलब होता है मजबूर करना, किसी इंसान को मजबूर करना। जैसे कि द टीचर मेड द स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, टीचर ने अपने बच्चों से, विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाया। शिक्षक ने छात्रों को अपना होमवर्क करने के लिए मजबूर किया। या इसका एक अर्थ ये हो सकता है, शिक्षक ने विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से अपना अपना
होमवर्क गृह कार्य करवाया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो ये पॉजिटिव वर्ब की तरह काम यहाँ पर कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब में जब मेक जो है अफर्मेटिव में यूज होती है, सॉरी एक्टिव वॉइस में, तब इसके साथ में बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। जैसे इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो ये एक्टिव वॉइस में है, तो अगली वर्ब जो आएगी वो आपके बेयर इन्फिनेटिव आएगी। यहाँ पर टू छुपा हुआ होता है, एग्जाम में टू मिस्टेक में देते हैं। और अगर मेक मेक ना लिख करके मैं इसकी जगह अगर मेड लिखूं, MADE, और उसके आगे हेल्पिंग वर्ब, अब इसको पैसिव वॉइस में कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। फिर इसके साथ में फुल इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि द स्टूडेंट्स वर डू मेड टू डू देयर वर्क, तब यहाँ पर मेड के साथ में टू यूज करते हैं हम लोग। तो इस सेंस में यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकल के आया मजबूर करना, कि टीचर ने बच्चों को मजबूर किया, ठीक है, या उनसे काम करवाया। अब एक अर्थ होता है टू अर्न और गेन, कुछ कमाना या कुछ प्राप्त करना, कमाना या प्राप्त करना। जैसे कि ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत पैसा कमाता है। अब हमने यहाँ पर, या तो हम यहाँ पर गेन्स कर दें, GAINS यूज कर दें, यहाँ पर हम या चाहें तो यहाँ पर अर्न्स कर सकते हैं। तो ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, ही गेन्स अ लॉट ऑफ मनी। इन दोनों की जगह हम ये वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। मेक्स का भी वही अर्थ निकलेगा जो अर्न या गेन का अर्थ निकलता है। तो हम इन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं मेक से। ध्यान रखिए, पैसा बनाने का मतलब यहाँ पे कमाना ही है। बहुत से लोग कहते हैं सर यहाँ पे मेक का अर्थ क्या निकला? मेक का अर्थ तो बनाना होता है। ऐसा नहीं है, मेक के देखो कितने सारे अर्थ हैं, अभी तो और इसके मीनिंग कन्वे होंगे। एक ही शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग कन्वे होते हैं इंग्लिश में, ये ध्यान देना होता है। हिंदी के लिए हर एक चीज के लिए अलग शब्द अवेलेबल है, लेकिन अंग्रेजी की प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में हर एक चीज के लिए कभी कभी एक ही वर्ड यूज कर देते हैं। जैसे चैनल पे आना, मैंने एक या दो वीडियो बनाए गेट के ऊपर, तो देखिए गेट के कई सारे मीनिंग कन्वे होते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ये, गेट है, सीखना चाहिए हम लोगों को। अगला, अर्न तो हो ही गया था। टू प्रिपेयर फूड और ड्रिंक, खाना या पेय पदार्थ तैयार करना, खाना बनाना या कोई ड्रिंक तैयार करना। जैसे कि सी मेड अ डिलीशियस केक, उसने स्वादिष्ट केक बनाया, है ना। तो इसमें क्या है, इस मेक का मतलब क्या हुआ? प्रिपेयर करना, तैयार करना, खाना, खाने वाली चीज उसने तैयार की। सी मेड, है ना, सी मेड अ न्यू मोहिटो, मोहिटो जिसको लोग मोजिटो बोलते हैं, वो एक्चुअली उसका जे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हा है, मोहिटो। तो इस सेंस में यहाँ पर जो मेड है, मेड का यहाँ अर्थ निकल रहा है प्रिपेयर। क्या अर्थ निकल रहा है? प्रिपेयर। अगला, जिसके हम कॉन्सेप्ट्स और कुछ रूल्स देख लेते हैं। देखो बेसिकली जब मेक का यूज हम पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो इसका यूज किस तरह से, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? मेक का यूज करते हैं, ठीक है, मैं एक्टिव वर्ब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, जिसको काम करना है, और उसको जो भी काम करना है उसका वो काम आगे लिखा जाएगा। ये मेक जो है इस इंसान को मजबूर करेगा ये काम करने के लिए, ऐसे। तो ये जो बेस फॉर्म वर्ब की यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म, ये एक्चुअली में इसके लिए प्रयोग की जाएगी, और ये इसको मजबूर करेगा करने के लिए। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू इंडिकेट दैट समवन इज कॉजिंग अनदर पर्सन टू डू समथिंग। इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कोई इंसान किसी इंसान को मजबूर कर रहा है कोई काम करने के लिए। जैसे कि सी मेड हिम अपोलोजाइज, उसने उसे माफी मांगने पर मजबूर किया। तो यहाँ पर देखिए मेड जो है वो एक्टिव वॉइस में यूज हुई है, तो अगली वर्ब के पहले टू नहीं लगेगा, केवल फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव। तो इस मेड ने इस हिम को मजबूर किया ये काम करने के लिए। अब पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं अगर आपको समझना है, तो चैनल पर पॉजिटिव वर्ब का नाम, एक नाम से एक या दो तीन वीडियो पड़े हुए हैं, देख लेना कितने हैं। उसमें बड़ी ही गहराई से सारे नियम कानून रूल्स वगैरह सब कुछ समझा रखा है। हिंदी नहीं, वो आर्टिकल अलग है, हिंदी मैंने खुद बोल के समझाया है। अदरवाइज आपको हिंदी अब मिलना शुरू हो जाएगा, ये मेरी कोशिश रहेगी जितनी मिल पाए।
और जितने वीडियो में मिल पाए, तो इसमें मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर वन। कॉन्सेप्ट नंबर टू, मेक के साथ में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, फिर यूज करते हैं एक एडजेक्टिव। और इस जो भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, इन सभी में मेक जो है एक वर्ब की तरह ही प्रयोग की जा रही है, याद रखना। इसी में लिए मैंने अलग से लिख दिया है कि मेक अभी भी वर्ब की तरह ही काम कर रहा है यहां तक। दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू डिस्क्राइब अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि किसी इंसान के अंदर कोई बदलाव आया है, अच्छा बुरा कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो इंडिकेट करती है कि इस इंसान के अंदर जो है ये वाला बदलाव इसके अंदर आ गया है, और ये वर्ब होगी। जैसे कि द मूवी मेड हर सैड, फिल्म ने उसे उदास कर दिया। तो फिल्म ने उसके साथ में क्या कर दिया, उसे उदास बना दिया, तो इसके अंदर एक चेंजिंग आ गई। इसका मतलब ये मेड ये बता रहा है कि मूवी देखने से पहले वो उदास नहीं थी, लेकिन मूवी देखने के बाद उसके अंदर परिवर्तन आ गया, वो परिवर्तन था दुख का। आपको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, अगला, मेक को हम वर्ब की तरह यूज करेंगे, फिर उसके बाद यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद एक यूज करेंगे नाउन अलग से। अब ये क्या है, ये बेसिकली है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो इसी के बारे में होता है। इसका क्या मतलब है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू इंडिकेट दैट समवन इज कॉजिंग एनदर पर्सन और थिंग टू बिकम समथिंग। कोई इंसान किसी इंसान को या किसी चीज को कुछ बनने के लिए मजबूर करता है। जैसे कि अब मजबूर का मतलब ये थोड़ी जैसे मैंने आपको राजा बना दिया, तो मजबूरी थोड़ी है, वो तो खुशी थी इसमें। तो कोई इंसान किसी चीज के अंदर किसी इंसान के अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, वो अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। जैसे कि दे मेड हिम द टीम कैप्टन, दे मेड हिम द टीम कैप्टन, इसको ब्रेक करें। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। द टीम कैप्टन पूरे पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह, और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है हिम। उन्होंने उसको टीम का कैप्टन बना दिया। अब टीम का कैप्टन बनना कोई बुरी चीज तो है नहीं, हो सकता है किसी ना बनना हो, बिना इच्छा के बना दी, वो बात एक अलग है। तो अगर ये खुशी की बात है तो अच्छी बात है, बना दिया, वो खुद तो बन नहीं सकता था। और अगर दुखी करके बनाया है तो भी बनाया गया है। तो किसी इंसान या वस्तु के अंदर परिवर्तन लाना, उसको कुछ बना देना। अब आपके मन में अगर एक क्वेश्चन आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट नंबर वन है, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है, ये वन मान लो, ये टू मान लो। ठीक है, सर ये दोनों ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकते हैं? इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। हालांकि ग्रामर में तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग होता है, लिविंग पर्सन, जिंदा। और डायरेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, इसके अंदर जान नहीं होती है। कैप्टन के अंदर भी जान है, हिम के अंदर भी जान है, तो हम इन दोनों को ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। ऐसी कंडीशन में पहले वाले को हम मानते हैं ऑब्जेक्ट, और दूसरा वाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, जो इसके बारे में ही डिस्कशन करता है। ठीक है, आपको इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। यहाँ पर लॉजिक का इलॉजिकल चीजों का कोई सेंस नहीं बनेगा। अर्थ क्या है, उन्होंने उसे टीम का कप्तान बना दिया। ठीक है, अगला, हम मेक के साथ में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन के लिए होता है या सेम पर्सन ही होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं मेक के साथ में। क्या मतलब इसका है, देख लेते हैं एक बार। शी मेड हरसेल्फ अ कप ऑफ टी। जब आपको हिंदी का अर्थ निकालना हो खुद के लिए, है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सी मेड हरसेल्फ, उसने खुद को बनाया। इसका इतना अर्थ ये भी हो सकता है, जैसे कहते हैं कि उसने अपने आप को खुद बनाया,
वो बहुत ही गरीब था लेकिन उसने अपने दम पर अपने कुछ करके दिखाया, ऐसे सेंस में। लेकिन इसके आगे एक शब्द और जोड़ दिया है, अ कप ऑफ टी। तो इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं हो कि उसने खुद को एक कप ऑफ टी बना दिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अब ये हो जाएगा कि उसने खुद के लिए एक कप चाय का एक कप प्याला बनाया, मतलब एक कप चाय उसने अपने लिए बनाई। तो सेंटेंस कितना लिखा है, उसका क्या अर्थ हो सकता है, आपको ये भी ध्यान देना होगा। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई, इसका इतना अर्थ है। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ मेड, सेल्फ मेड, तो सी मेड हर सेल्फ का इतनी मतलब निकल सकता है, सेल्फ मेड। लेकिन कप ऑफ टी कुछ और अर्थ निकलने लगी है यहाँ पर फिर। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मेक का एक अर्थ होता है टू क्रिएट और प्रोड्यूस, है ना। जैसे कि ही मेक्स फर्नीचर, वह फर्नीचर बनाता है, अभी हमने सीखा था। रिकैपिचुलेट हम लोग एक बार फिर से कर रहे हैं। किसी चीज के होने का कारण होना, मतलब कुछ चीज होने का कारण बनना। जैसे कि द जोक मेड एवरीवन लाफ, उस जोक ने सभी लोगों को हंसाया, तो हंसना एक कारण बना है, इस मेक ने उसका काम किया है यहाँ पर। मजाक ने सभी को हंसाया। टू कंपेल और फोर्स, मजबूर करना। द कोच मेड द प्लेयर्स रन एक्स्ट्रा लैप्स, कोच ने खिलाड़ियों को अतिरिक्त चक्कर, रन का मतलब चक्कर लगाना, लगाने के लिए मजबूर किया। ठीक है, लैप्स का मतलब चक्कर ही तो होता है ना, जिससे गेम खेलते हैं कि पहला लैप पूरा हो गया, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, ऐसे दौड़ने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर इनको ये काम करवाया गया। ये आपका पॉजिटिव वर्ब यहाँ पर यूज हुआ है, बेयर इन्फिनेटिव। टू अर्न और गेन, कमाना। सी मेक्स अ गुड लिविंग, शी मेक्स अ गुड लिविंग एज अ राइटर, वह एक अच्छे लेखक के रूप में अच्छी कमाई करती है, इसका यह अर्थ हुआ। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा अर्न करना या गेन करना। खाना बनाना या ड्रिंक बनाना। ही मेड अ पॉट ऑफ कॉफी, उसने एक बर्तन में कॉफी बनाई। ठीक, यानी एक बर्तन मतलब एक बर्तन कुछ है, उसका जो भी साइज है उतना भर के उसने कॉफी बनाई। अब मेक का यूज एक नाउन की तरह कैसे किया जाता है, हम वो गहराई से थोड़ा देख लेते हैं। एक मेक का प्रयोग होता है निर्माण या प्रकार के अर्थ में। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नाउन की तरह मेक का यूज। वॉट मेक ऑफ कार डू यू ड्राइव, आप किस प्रकार की कार चलाते हो। अब हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मेक यहाँ पर नाउन है। तो वॉट डिटरमिनर, सॉरी एडजेक्टिव है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका नाउन, ये आपका हो जाएगा प्रपोजिशन, फिर से आपका ये नाउन है। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन वर्ड का। ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगी, ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन वर्ड को जब हमने ब्रेक किया तो इस ब्रेक करने में यहाँ पर एक ये नाउन निकल के आया, और इसके पहले एक नाउन ये निकल के आया है, और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक, हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ और अलग अर्थ निकल रहा है। अब अगला देखते हैं, निर्माण या प्रकार के अर्थ में ही एक और प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस एक और देख लेते हैं। जैसे कि द मेक ऑफ दिस फोन इज सैमसंग। अब इस मेक का अर्थ क्या हुआ, इस फोन का निर्माण सैमसंग द्वारा किया गया है। द मेक ऑफ दिस फोन इज सैमसंग, जैसे हम लोग जनरली सेंटेंस बोलते हैं, द फोन इज मेड या मैन्युफैक्चर्ड बाई सैमसंग। तो मेड है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये हैज बीन, द फोन हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, द फोन हैज बीन मेड बाय सैमसंग, है ना। असेंबल्ड बाय सैमसंग, जो भी आपको यूज करना है। तो उसमें जो मेक है यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। द मेक ऑफ दिस फोन, इस मेक का अर्थ क्या है कि द मेक ऑफ दिस फोन, बनाना, इसका जो निर्माण है वो सैमसंग ने किया है। तो इस तरह से मेक का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि सेंटेंस कैसे यूज किया जाता है। अब कुछ लोग सेंटेंस को इसको ऐसे भी सुने होंगे, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। वॉट, ठीक है, वॉट मेक्स यू हैप्पी, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है, वॉट मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, वॉट मेक्स यू हैप्पी, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है। अब ये मेक्स जो है यहाँ पर ये वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर ये नाउन है। कैसे नाउन है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अलग है, मेन वर्ब अलग है, ये दोनों वर्ब आ चुकी हैं, इसलिए इसको नाउन ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने पार्जिंग सीख रखी मेरे चैनल पर, तो आपको एक सेकंड के अंदर ये नाउन दिख गया होगा।
कमेंट बताना कि आपको चीजें कैसे समझ में आई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेक के ऊपर जो आप एक लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, महेंद्र नाम उनका है, तो वो सर काफी टाइम से कह रहे थे सर मेक के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैंने वीडियो बना दी है और आपको उम्मीद है चीज समझ में आई होंगी अच्छी तरह से। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप लोग ग्रामर के अंदर एक काम कीजिए, आप ग्रामर के अंदर कॉन्सेप्ट्स ढूंढिए, जैसे कि मान के चलिए कि सीक्वेंस ऑफ टेंस है, या डिटरमिनर है, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक दीजिए जिसपे मैं बनाने की कोशिश करूं। ठीक है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन के ऊपर मैं सीरीज स्टार्ट करूं, और कुछ वीडियोस के अंदर बहुत ही गहराई से चीज समझा दूं, और ऐसी यूनिक तरीके से जो कहीं पर भी आपको चीजें वैसी न मिले, जो इतनी इजी इजी हो सकती हैं, मतलब आपको टेंशन खत्म हो जाए पढ़ने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा। तब तक आप मुझे कमेंट्स में या टेलीग्राम पर आ जाइए सीधे सीधे सभी लोग एक बार में, तो वहीं पे डिस्कशन हो जाएगा और वहीं पे डिस्कस हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।